हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड दिस इज योर टीचर सौम्या शर्मा and we are continuing our English grammar book Grammar Pathways for class 5 by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book and the chapter number is 6 and the name of the chapter is the noun. Alright, noun के बारे में बच्चों हम फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं. Alright, but now again we will understand about the noun deeply. तो noun क्या होता है? Noun is the name of a person, place, animals or things. Let's start the chapter and we will understand deeply about the noun. Look at the pictures and read the following sentences. Rohit is smiling. Rohit smile कर रहा है. He has a pet dog. उसके पास एक pet dog है. They live in Delhi. वे दिल्ली में रहते हैं. He writes with a pen. वह पेन से लिखता है. In sentence 1, the word Aman is the name of a person. अमन क्या है बच्चों? एक पर्सन का नेम है. In the second sentence, the word dog is the name of an animal. ये किसका नेम है? एनिमल का नेम है. लेकिन थर्ड सेंटेंस में जो दिल्ली है वो एक प्लेस का नेम है और लास्ट सेंटेंस में जो पेन वर्ड है वो नेम ऑफ अ थिंग है. सो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन? Words which are used as the name of people, places, animals or things are called noun. ऐसे words जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम noun कहते हैं. Moving ahead, we will understand the kinds of noun. So we were on the topic common noun. तो हमने देखा था बच्चों कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीपल की बात करेंगे लाइक एक्टर, डॉक्टर, फार्मर, जोकर एंड किंग. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. If you talk about the animals, examples will be bull, cat, dog, fox, lion. And if we are coming to the places, then airport, bank, church, factory. तो यहाँ पर बच्चों इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सभी क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पर अगर आप प्लेसेस देखते हैं तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है एयरपोर्ट. यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक एयरपोर्ट का नेम नहीं बताया गया है. देन वी हैव बैंक, लेकिन किसी स्पेसिफिक बैंक का नेम नहीं है, बट इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस. ऑलराइट, यानी कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, पीपल, प्लेस और थिंग्स का नेम नहीं होते हैं. एंड अगर हम थिंग्स की बात करें सो अलमीरा बुक, लेकिन यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक बुक के बारे में नहीं बताया गया है. देन वी हैव कंप्यूटर, डेस्क एंड इरेजर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द कॉमन नाउन. मूविंग टू द प्रॉपर नाउन्स. अब हम देखेंगे बच्चों प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं. प्रॉपर नाउन्स आर द पर्टिकुलर नेम्स given to certain common nouns. यानी कि जब हम कॉमन नाउन्स को कोई सर्टेन या फिर स्पेसिफिक नेम देते हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं. अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देन द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स की बात करेंगे उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. अब बच्चों जितने भी आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिगार्डेड एज प्रॉपर नाउन्स. नाउ वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स.
of the proper noun. Let's see. First we have names of people like विराट कोहली, अक्षय कुमार. यहाँ पर आप में से किसी का नाम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सौम्या, बिकॉज माई नेम इज सौम्या. नाउ नेम्स ऑफ कंट्रीज, किसी भी कंट्री का नेम हो सकता है, जैसे कि बुर्मा एंड भूटान. यहाँ पर हो सकता है इंडिया, पाकिस्तान. ऑल राइट. नाउ वी हैव नेम्स ऑफ सिटीज़. किसी भी सिटी का नेम हो सकता है प्रॉपर नाउन, जैसे चंडीगढ़, जयपुर, आगरा, दिल्ली, लुधियाना. नाउ वी हैव नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक. अगर किसी भी वीक का कोई पर्टिकुलर डे आपको दिया गया है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड सो ऑन. ऑल राइट. आई होप आप सभी को समझ आ गया है what is a proper noun. Moving ahead, we have few more examples like name of the months of the year, like year के months होंगे जनवरी, फरवरी. names of the ocean and seas, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशन है, द कैस्पियन सी है. नेम्स ऑफ रिवर भी प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगी. नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी आपके प्रॉपर नाउन होंगे. देन वी हैव नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड नेम्स ऑफ स्पेशल डेज. ऑन द राइट हैंड साइड आप ये सभी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन्स. अब चलिए समझते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन क्या होता है. Collective nouns are words for groups of people, animals or things. तो यहाँ पर collective noun क्या है? ऐसे words हैं जिन्हें हम group of people, animal और things के लिए use करते हैं. Now we will understand with the help of few examples about the collective nouns. We have a group of soldiers. तो group of soldiers को हम क्या कहते हैं? आर्मी बोलते हैं. वी हैव अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तब आप उन्हें एक नाम देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बुके. नाउ वी हैव अ ग्रुप ऑफ कीज या फिर ग्रेप्स. अगर आपके पास ग्रेप्स का गुच्छा होता है या फिर की का एक बंच है, तब आप उसे क्या बोलेंगे? बंच. अ ग्रुप ऑफ सेलर्स. अगर एक ग्रुप ऑफ सेलर्स है, तब आप उन्हें क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ पीपल विल बी क्राउड. यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स के लिए जब आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. देन वी हैव ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको पर्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए. मूविंग अहेड, वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑल राइट. अभी तक हमने देखा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद हमने सीखा कलेक्टिव नाउन. यहाँ पर अगर आप अपनी नोटबुक में बच्चों देखेंगे तो रिमेनिंग कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं. आप उन्हें अपने एंड से बुक के थ्रू पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिखिएगा और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract nouns are words for feelings that cannot be seen or touched. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अपनी फीलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जिन फीलिंग्स को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो और आपकी जो फीलिंग है हैप्पीनेस वाली, क्या आप सभी उसे टच कर सकते हैं? नहीं. आप फीलिंग्स को केवल फील कर सकते हैं. The following are regarded as abstract nouns. Now we have examples of the abstract nouns. The name of a quality like mercy and bravery. Mercy और bravery क्या हैं बच्चों? ये सभी name of qualities हैं. Mercy दयालुता हमारी एक kindness है. It is a quality within us. Then name of an action. कोई भी action का name like smile, cry, स्माइल करना, क्राई करना, ये क्या है? एक्शंस हैं. ऑल राइट. देन वी हैव द नेम ऑफ अ स्टेट लाइक हेल्थ, अडल्टहुड. अभी आपकी एज क्या है? आप कौन से फेज में हो? अडल्टहुड वाले फेज में हो.
यानी कि आपकी हेल्थ कैसी है। ये क्या बताता है, ये स्टेट बताता है कि आप कौन सी स्टेट में हैं, हेल्थ वाइज क्या स्टेट है आपकी एज फेज क्या है। ऑल राइट, देन वी हैव द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर एंड लिटरेचर। आई होप आप सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ आया है, जहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, लाइक नाउन जो होंगे लाइक नेम ऑफ अ क्वालिटी, नेम ऑफ एन एक्शन, स्टेट, या फिर द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड द साइंस। तो ये सभी नाउन्स कैसे नाउन्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वी हैव मटीरियल नाउन्स। व्हाट इज इट, लेट्स सी। मटीरियल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर द सब्सटेंसेस from which different objects are prepared. मटीरियल नाउन क्या होता है बच्चों, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, जिनसे हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं। समझ नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, आयरन, सीमेंट, पेपर, डायमंड, प्लास्टिक, ग्लास, सिल्वर, गोल्ड एंड स्टोन। तो ये सब मटेरियल्स के नेम हैं। आप बच्चों मटेरियल नाउन में जो मटेरियल है उससे समझ सकते हैं यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। आई होप आप सभी को ये नाउन समझ आए हैं। नाउ अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड, जिनसे हम कुछ ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास मटेरियल है तभी तो हम उस मटेरियल के थ्रू बच्चों कोई दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर पाएंगे। वेरी गुड। नाउ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज वेदर दे आर काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम क्या देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है और काउंटेबल नाउन क्या होती है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, पीपल एंड एक्सेट्रास दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन क्या है, ऐसे पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स के नेम हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर मैं बात करूं बच्चों, मेरे पास एक पेन है तो ये क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, बिकॉज आई कैन काउंट दिस पेन। अगर सिमिलरली मेरे पास बच्चों 4, 5, 10, 20 पेन्स होते तो वो भी क्या होते, काउंटेबल नाउन होते, बिकॉज आई कैन काउंट दोज ऑब्जेक्ट्स। ऑल राइट, नाउ these nouns have their plural forms. We can use indefinite article a or n before singular nouns. अब हमारे पास जो भी सिंगुलर नाउन होंगी इट मीन्स काउंटेबल नाउन, तब हम कौन कौन से आर्टिकल यूज़ करेंगे, a और n यूज़ करेंगे। We will learn about articles in upcoming classes. All right, डीपली हम आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे आने वाली क्लासेस में। एज अ कैट एंड एग। ऑल राइट, अगर मेरे पास कोई सिंगुलर नाउन है कैट, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, ए आर्टिकल यूज़ करूँगी। अगर मेरे पास कोई नाउन गिवन है एंड दैट नाउन इज स्टार्टिंग विद अ वोवेल साउंड और वोवेल लेटर, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, बिफोर दैट आई विल यूज़ एन। ऑल राइट, now for example boy is singular but what is the plural, boys. Cat will be cats, dog will be dogs, girl will be girls, hut will become huts. So all these are examples of countable nouns. Now we will understand about uncountable nouns. Uncountable nouns are the names of things that we cannot count. बच्चों अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन ऐसे पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स के नेम हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं।
एंड अनकाउंटेबल का मतलब है जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, दे डू नॉट हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स। पर जितनी भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। वी कैन नॉट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन बिफोर दीज नाउन्स। अब हमारे पास बच्चों जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनसे पहले आप आर्टिकल ए और एन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स: ब्रेड, गोल्ड, फर्नीचर, मिल्क, ऑयल, शुगर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं गिवन है, बिकॉज ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ऑलराइट, I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood about the noun very well and you have understood about the kinds of noun. Now we will come to the exercise part of this chapter. Now we have first question: identify the type of the underlined nouns in the given sentences. अब आप सभी को कुछ sentences given हैं और कुछ words underline किए गए हैं। आप सभी को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन है। लेट्स डू। सुरेश इज अ वाइज मैन। सुरेश एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है बच्चों? सुरेश। सुरेश क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज सुरेश इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन। तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉपर नाउन। Then we have a herd of cattle block the road. अब एक herd of cattle ने क्या करा है? रोड को ब्लॉक कर दिया है। Then आपको आइडेंटिफाई करना है herd कौन सा नाउन है। herd एक कलेक्टिव नाउन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। Then we have a committee of 10 was appointed. कमिटी भी क्या है बच्चों? आपका एक कलेक्टिव नाउन है। गोल्ड इज अ वैल्यूएबल मेटल। यहाँ पर जो गोल्ड है वो क्या है बच्चों? गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, बिकॉज गोल्ड एक सब्सटेंस है जिससे आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये एक मटेरियल है। सो यू ऑल विल राइट मटेरियल नाउन। देन वी हैव monkeys are jumping around. अब जो monkeys हैं वो क्या कर रहे हैं? jumping around. तो monkeys यहाँ पर क्या होंगे बच्चों? monkey यहाँ पर आपका एक proper noun होगा। Now patients were taken to hospital in a fleet of ambulances. अब यहाँ पर जो fleet है वो एक collective noun है। Alright, I hope you all have understood this question very well. Moving to the next question. Read the following clues about different occupations. Fill in the crossword puzzle with correct occupations. यहाँ पर आपको occupations के लिए कुछ clues given हैं। आप सभी को क्या करना है? क्रॉसवर्ड पजल दी गई है यहाँ पर। अभी मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी ये क्रॉसवर्ड जो पजल है, इसमें आपको एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन फिल करना है। सबसे पहले ये क्रॉसवर्ड पजल देखते हैं। यहाँ पर ये एक क्रॉसवर्ड पजल आपको दी गई है। अब पहले सेंटेंस पर आते हैं। समवन हु परफॉर्म्स इन फिल्म्स। जो फिल्म्स में परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टर बोलते हैं। ऑलराइट, क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं, फिल्म में परफॉर्मेंस देते हैं, इट मीन्स दे आर एक्टर्स। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे? एक्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव समवन हु लुक्स आफ्टर इल और इंजर्ड पीपल इन अ हॉस्पिटल। जो इंजर्ड पीपल की देखभाल करते हैं हॉस्पिटल में उन्हें हम क्या बोलते हैं? नर्स बोलते हैं। NURSE, nurse. Next we have someone who cuts stones into pieces that can be used in building. अब उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो स्टोन्स को कट्स करता है पीसेज में। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, आप सभी उसे आइडेंटिफाई करेंगे। Let's come to the third question where you all have to write the abstract nouns. First we have
Tenali Raman was famous for his dash, and in the bracket when noun is given. So what will be the abstract noun here? Like Tenali Raman was famous for his wisdom. वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस था. Our friendship will grow stronger with time. हमारी जो दोस्ती है वो टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर होगी. डैश इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड. तो यहाँ पर जो करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होगा बच्चों? चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ. नेक्स्ट वी हैव द सोल्जर्स वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी. ही टेक्स प्राइड इन हिज जॉब. Honesty is a great quality, because in the bracket you have given few abstract noun and you have to fill the correct abstract noun in the given blanks. Moving to the next question, which is identify whether the following nouns are countable or uncountable. आपको कुछ नाउन्स गिवन है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सभी नाउन्स काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है. मिल्क इज अनकाउंटेबल बिकॉज यू कैन नॉट काउंट द मिल्क. देन वी हैव पोटैटो. डेफिनेटली हम आलू को काउंट कर सकते हैं. देन ऑलिव्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज अनकाउंटेबल नाउन. वी हैव कैरेट. Again carrot is a countable noun. Money is uncountable. अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, then definitely we can count that money. But in general अगर हम मनी की बात करते हैं तो वो uncountable है. Then we have egg. Definitely eggs को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये एक countable noun है. We have time. अगेन टाइम इज अनकाउंटेबल. टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते हैं. शुगर इज अनकाउंटेबल. देन वी हैव बनाना. बनाना इज काउंटेबल. वी हैव चीज़. क्या आप चीज़ को काउंट कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. सो इट विल बी अनकाउंटेबल. वी हैव कुकम्बर. ये काउंटेबल है. वी हैव चेरी. चेरी भी काउंटेबल है. Yogurt is uncountable. Peach is countable. Water is uncountable. Then we have fries. क्या आप फ्राइज़ को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल, जब भी हम फ्राइज़ खाते हैं तब हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. We have oil. Oil is uncountable. We have onion. क्या आप अनियन को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम सभी अनियन को काउंट कर सकते हैं. Bread is also countable, but lemonade is not countable. I hope you all have understood the question, how you all can identify countable and uncountable noun. Moving to the next question, fill in the blanks with a, an, some or any. तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, गिवन ब्लैंक्स में आपको इन्हें फिल करना है. There is dash honey in the jar. There is some honey in the jar. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे some. There are not dash apples in the basket. There are not any apples. यानी कि बास्केट में कोई भी एप्पल नहीं है. There is dash egg in my plate. There is an egg. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? N. There is not dash water in the glass. There is not any water in the glass. We have there is dash chicken and salad. There is some chicken and salad. तो करेक्ट वर्ड क्या होगा बच्चों यहाँ पर? You all will write some. Now let's buy dash from here. Let's buy some cheese from here. So again you all have to write some in this sentence. Next we have there is a pizza in the box. There is not any milk in the bottle. There are dash strawberries in the cup. There are some strawberries. You all will write some. Next we have
Sushan has got dash apple. It's red. Then got a apple. I hope मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ गए हैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं. So that's all for this chapter. That's all for today's class. I hope my dear children you all have enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.